हिमाचल प्रदेश के 2531 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिनकी की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो चुकी है केंद्र से, उसकी फंडिंग हमें नहीं आ रही है। और समय समय पे उनकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हुई। ये 11 प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें से जैसे ये प्रोजेक्ट हैं, फ्लड प्रोटेक्शन चैनलाइजेशन सीर खड्ड की है 157 करोड़ रुपए की। स्वां रिवर फ्लड मैनेजमेंट की एक बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है 46 करोड़ रुपए की। फ्लड प्रोटेक्शन स्टेबलाइजेशन वर्क नाकेर खड्ड एंड इट्स बाउंड्रीज जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हैं। सौर कलाम ब्रिज के आसपास 231 करोड़ रुपए की। फ्लड का ही एक है राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है पौंटा साहब में 250 करोड़ रुपए की। चैनलाइजेशन ऑफ गिरी रिवर जो है 25 करोड़ रुपए की। चैनलाइजेशन ऑफ मार्कंडे रिवर 105 करोड़ रुपए की। चैनलाइजेशन ऑफ पब्बर फ्रॉम टिकरी टू हाटकोटी 190 करोड़ रुपए की। फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स ऑफ स्वां रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज 339 करोड़ रुपए की। फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स ऑफ सीर खड्ड घुमारमी 195 करोड़ रुपए की। फ्लड कंट्रोल वर्क्स ऑफ चैनलाइजेशन सुकेती खड्ड 485 करोड़ रुपए की। और फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स एंड इरोजन का जो है डिफरेंट खड्स का जसवां परागपुर 504 करोड़ रुपए की। ये 11 प्रोजेक्ट्स हैं 2531.24 करोड़ रुपए के। इनकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंसेस हो चुकी हैं और टीएसी एंड आईसीसी सब कुछ हर जगह से ये अप्रूव्ड हैं। इनकी फंडिंग शुरू होनी है। तो ये तो फ्लड का काम है। तो ऐसे ही दूसरे भी मसले हैं, जैसे फीना सिंह है सिंचाई का प्रोजेक्ट, और उसमें 350 करोड़ रुपए का उसकी भी हमारी जो है इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो चुकी है, लेकिन फंडिंग नहीं आ रही है। तो एक तो ये मसला है। हमने जल शक्ति केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी आग्रह किया है और उनको भी पत्र भेजा है, और अब हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेज रहे हैं कि आप इसमें इंटरवेंशन करें। और फ्लड का जितना बड़ा यहाँ पे प्रकोप हुआ है उसके चलते जो है जो हमारे फ्लड के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो रखी है, वो प्रोजेक्ट्स 2500 करोड़ से ज़्यादा के हैं, वो हमारे क्लियर कराए जाएं। दूसरा जो सबसे बड़े नुकसान हुआ है कुल्लू में ब्यास नदी के आसपास, और वो भी लगभग 16-16.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इतने बड़ी त्रासदी के बाद जो है उस प्रोजेक्ट को भी जो है अविलंब सैंक्शन करे। कुल्लू के ब्यास की चैनलाइजेशन और ख़ासतौर पे जो उसकी आबादियों के आसपास का इलाका है कुल्लू मंडी वगैरह, तो एक हम वो चाहते हैं। दूसरा 11 प्रोजेक्ट हमारे फ्लड के वहाँ पे पेंडिंग है, उसका है। थर्डली जो है हमारा 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस दौरान, और 600 करोड़ रुपए का हमारा जल जीवन मिशन जो चल रहा है प्रेजेंट, उसी का नुकसान हो गया। जो नई स्कीमें बन रही थी उसका नुकसान हुआ। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं कि सिंचाई के प्रोजेक्ट्स की हमारी सारे पेंडिंग पड़ी हुई हैं, हमारे फ्लड की सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और तीसरा जो हमारा अभी 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उसमें हमारा जो है, और ज़्यादा नहीं तो हमारा जो क्लेम तो हमें दिलाया जाए, क्योंकि सारा हमने भर के भेजा हुआ है। तो इसमें हमने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो इंटरवेंशन करें, और क्योंकि पानी ज़रूरत है हर व्यक्ति की, हर घर तक पानी पहुंचाना है, खेत को पानी पहुंचाना है, और नदियों की चैनलाइजेशन करनी है, जनता को बचाव करवाना है। तो उस नज़रिए से हमने ये रिक्वेस्ट भेजा है, केंद्र से आग्रह किया है कि आप
इसको देखें। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट की है, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप इन मसलों को देखें, क्योंकि जब से जल जीवन मिशन आया है तब से और किसी हेड में पैसा नहीं आ रहा है। सिंचाई का हेड है, सिंचाई हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बगीचों के लिए ज़रूरत है और फसल के लिए ज़रूरत है, और चैनलाइजेशन हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज अगर ऊना में चैनलाइजेशन हुआ था 1400-1500 करोड़ रुपए का लागत से, तो आज ऊना में नुकसान सबसे कम है, क्योंकि उस चैनलाइजेशन ने सारा नुकसान रोक लिया। तो ऐसे ही हमें ब्यास की चैनलाइजेशन हम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहते हैं। दूसरी खड्डों के तो हमारे प्रोजेक्ट ही इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए जब थ्रू हो गए हैं तो वो फंडिंग पे लगाए जाएं। और फीना सिंह का प्रोजेक्ट भी जो है बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है। ऊना जिला का एक 150-200 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। एक और हमारी सिंचाई की योजना जो है दिल्ली में पेंडिंग है। तो जो भी हमारे पेंडिंग मसले हैं इनमें जो है हस्तक्षेप हो, ताकि हिमाचल प्रदेश में हम इन सेक्टर्स में, खासतौर पे फ्लड के सेक्टर में, तो 2500 करोड़ रुपया की हमारी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंसेस हैं, उसके बावजूद फंडिंग रुकी हुई है। तो ये हमने आग्रह किया है।